हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 3 को समझेंगे। तो धारा 3 को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मेरा दोस्त जो कि पहले से शादीशुदा है, एक दिन मेरे पास आता है और मुझे यह बताता है कि मुझे एक और शादी करना है। लेकिन मैं जो है एक एडवोकेट के होने के नाते अपने दोस्त को बताता हूँ कि भाई, भारत में दो शादी करना भारतीय दंड संहिता के धारा 494 494 के तहत जो है अपराध है। तो मेरा दोस्त जो है मुझे यह बोलते हुए चला जाता है कि दो शादी करना भारत में ऑफेंस है, लेकिन विदेश में नहीं। और कुछ दिनों के बाद वो विदेश जाकर दो शादी कर लेता है, यानी एक और शादी कर लेता है, और फिर वो भारत में आकर रहने लगता है। तो क्या मेरे दोस्त को भारत में दो शादी करने के लिए दंडित किया जाएगा या नहीं? तो इसे समझेंगे, और इसे समझने के लिए हमें जो है धारा 3 की ओर जाना होगा। तो धारा 3 जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 1 का अपवाद है। तो धारा 1 यह बताता है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है पूरे भारत पर लागू होता है, यानी भारत के अंदर किए गए सभी अपराधों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू होगा और ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन धारा 3 यह बताता है कि कुछ मामलों में भारत के बाहर किसी अन्य देश में किए गए ऑफेंस पर यानी अपराध पर भी आईपीसी लागू होता है। तो किस स्थिति पर लागू होगा और किस कार्य पर लागू होगा, अब हम लोग इसे समझेंगे। तो धारा 3 के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। भारत से परे यानी बाहर किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। अब हम लोग जो है धारा 3 को सामान्य शब्दों में समझेंगे। तो जो कोई व्यक्ति कहने का अर्थ है कि भारत का नागरिक भारत के बाहर किसी अन्य देश में कोई ऐसा कार्य करता है जो उस देश में अपराध नहीं है, लेकिन वह कार्य जो है भारत में अपराध है। तो धारा 3 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भारत में विचारण किया जाएगा और विचारण के साथ साथ दंडित भी किया जाएगा, और विचारण और दंडित ऐसे किया जाएगा मानो वह कार्य जो है भारत में किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए चोरी जो भारत में ऑफेंस है लेकिन अमेरिका में ऑफेंस नहीं है। ऐसे चोरी जो है दोनों देशों में ऑफेंस है यानी अपराध है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस इस उदाहरण का माध्यम यानी सहारा ले रहा हूँ। तो मान लीजिए चोरी जो है भारत में अपराध है लेकिन अमेरिका में अपराध नहीं है। अब भारत का कोई नागरिक यानी भारत का कोई व्यक्ति जो है अमेरिका में जाकर चोरी करता है, और चोरी करने के बाद वो भारत आ जाता है और भारत में ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। तो भारत में जो है ऐसे व्यक्ति को चोरी करने का विचारण किया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा, और विचारण और दंडित ऐसे किया जाएगा मानो वो व्यक्ति चोरी जो है भारत में किया है, ना कि अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेरे दोस्त को जो दो शादी किया था उसे भारत में दंडित किया जाएगा, और मुझे यह आशा है कि आपको धारा 3 समझ में आ गया होगा। धारा 3 को लेकर कोई भी समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं, और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।